नमस्कार। आज हम आपको दिखाएंगे कि जमालपुर वर्कशॉप में वैगन का योक जो कि सीबीसी और डीजी का मुख्य पार्ट है, इसका विजुअल इंस्पेक्शन और एमपीटी कैसे करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। योक के विजुअल इंस्पेक्शन के लिए सबसे पहले इसे वायर ब्रश से अच्छी तरह क्लीनिंग की जाती है, फिर इसे कपड़े से साफ किया जाता है। उसके बाद हम मैग्नीफाइंग लेंस से इसके सभी क्रिटिकल एरियाज को विजुअलाइज करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी प्रकार का क्रैक्स या डैमेज ना हो। फिर हम योक लेंथ मेजरमेंट के लिए मार्किंग करते हैं। योक लेंथ के लिए मेजरमेंट के लिए हम जो है कि योक पिन होल और स्ट्रेट एज के बीच में गेज को रखते हैं और यहाँ पर पूरी लेंथ को मापते हैं। इसके बीच की कुल लंबाई 794 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो उसे हम स्क्रैप्ड कर देते हैं। इस योक लेंथ गेज के हिसाब से यह योक जो है कि पूरी तरह ठीक है साइज में। इसके बाद हम योक पिन होल को माप लेते हैं। इसके लिए स्पेशल गेज है जो कि नो गो प्रकार का गेज है। इस गेज के द्वारा हम नाप लेते हैं। यह गेज होल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं कि प्रवेश नहीं कर रहा है। ये होल 95 mm से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और उससे ज़्यादा होगा तो ये इसे हम स्क्रैप कर देते हैं। योक मटेरियल अपग्रेडेड हाई टेंसाइल ई ग्रेड स्टील होता है, जो कि बॉक्सन एचएल वैगन के में प्रयुक्त होता है और अदर देन बॉक्सन एचएल के लिए हाई टेंसाइल ग्रेड का योक यूज होता है। इंस्पेक्शन करने के बाद इसे एमपीटी के लिए ले जाया जाता है। तो आइए देखते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, जो एमपीटी जिसे कहते हैं। योक का एमपीटी किया जाएगा, जिसमें कि उपयोग होने वाले उपकरण में आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार करने वाला योक, और उसके बाद ये पाई गेज है। फिर आगे ये है लक्स मीटर है, और ये 4.5 kg का ये एक मेटल सीट है। ये डिजिटल लक्स मीटर है, इसके द्वारा जिस लाइट में काम करना है उस लाइट को दिखाया जाता है। व्हाइट लाइट मीटर भी बोला जाता है। इसमें एक कैप लगा रहता है, इसके द्वारा ये बंद रहता है। जैसे इसको कैप को खोलेंगे, ये एक सेंसर है वाइट टाइप का, इसी में सेंस किया जाता है और ये मशीन को ऑन करेंगे और ये इसके द्वारा ये दिखाया जाता है। ये देखिए, जैसे ये लाइट बढ़ता है तो यहाँ पे बढ़ता है। 550 के आसपास में रहना चाहिए जनरली देखने के लिए। 550 लक्स से ऊपर, ये 700 के आसपास में भी आ रहा है, जो कि ठीक है। हाँ हमारा काम। इस मैग्नेट से जो टेस्ट करेंगे हम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक के द्वारा, ये मैग्नेटिक योक कैलिब्रेटेड होना चाहिए। कैलिब्रेटेड करने का मतलब है कि ये जो है सफिशिएंट वेट मात्रा में उठाना चाहिए कि ये मैग्नेट कर पाता है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाता है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए जो डायरेक्शन दिया गया है आरडीएसओ के द्वारा, गाइडलाइन जो है उसके द्वारा एसी मीडियम में ये 4.5 kg वेट को उठाया कर सकता है, तो मतलब ये सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। ये डेड वेट है जो कि कैलिब्रेटेड 4.5 kg का वेट है। ये मैग्नेटिक योक मशीन द्वारा अगर उठा लिया जाता है तो मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। ये पोल डिस्टेंस बोला जाता है। ये पोल डिस्टेंस 150 mm के आसपास होना चाहिए, मतलब 3 इंच से ज्यादा और 6 इंच से कम। ये देखिए, ये मतलब है कि ये मशीन हमारा सही है और ये मैग्नेटिक फील्ड सही जनरेट कर रहा है। ये 4.5 kg आसानी से उठा ले रहा है। अब इसके बाद हम इसको सेंसिटिविटी चेक करेंगे। सेंसिटिविटी चेक करने का मतलब है कि ये क्रैक को बता पाता है कि नहीं, क्रैक को सही डायरेक्शन में और सही डेप्थ में बताता है कि नहीं। लेकिन जो हम लोग एसी मीडियम में करते हैं, इसमें केवल और केवल सरफेस फ्लॉ को, जो केवल सरफेस क्रैक बताएगा, केवल उसी को हम लोग जांच कर पाएंगे। तो देखते हैं पहले कि ये हमारा मशीन सेंसिटिव कितना है। सेंसिटिविटी जांच करने के लिए हमारे पास एक पाई गेज होता है,
जो कि इसी मशीन के साथ दिया जाता है कि मशीन आपका सेंसिटिव है कि नहीं उसके लिए। और ये जांच करने के लिए हमारे पास मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का एक किट होता है। इसमें एक डेवलपर रहता है जो इसको बोलते हैं स्नो व्हाइट कॉन्ट्रास्ट कोड। इसका काम केवल बेस कॉन्ट्रास्टिंग के लिए दिया जाता है। ये व्हाइट बेस बना देता है और उसके बाद ये मैग्नेटिक इंक दिया जाता है। मैग्नेटिक इंक में जो है मैग्नेटिक पार्टिकल डिजॉल्व रहता है ऑयल में। इसका काम है कि जहां पर फ्लक्स लीकेज होगा, जो क्रैक होगा, वहां पर एक लाइनिंग बना देगा। जिस डायरेक्शन में क्रैक होगा उसी डायरेक्शन में ये लाइन बनाएगा। सेंसिटिविटी इस योक की सेंसिटिविटी चेक करने के लिए इस पाई गेज पर एक तरफ कॉपर कोटिंग होती है तथा दूसरी ओर 8 कटिंग लाइन होती है। जब इस पर मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया जाता है तब केवल 6 लाइन्स ही विजुअल होती है। योक पोल के पैरेलल्स में होने वाली लाइंस कभी भी विजुअल नहीं होती हैं, लेकिन इस पोल के डायरेक्शंस को अगर चेंज कर दिया जाता है तो फिर वह लाइनें शो होने लगती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तैयार करने के बाद जो ये ऑयल बेस्ड डिजॉल्व को अप्लाई किया गया तो यहाँ सभी लाइनें दिख रही हैं, देख सकते हैं 6 लाइंस दिख रही हैं। इसका मतलब साफ है कि ये योक जो है कि वर्किंग के लिए एकदम परफेक्ट है, यानी सेंसेशन इसका ठीक है। इस योग में RDSO के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है कि 12 जगह पर हमें जांच करना, जो क्रिटिकल लोकेशन है केवल उसी जगह पर। ये होल है, 3 होल है, योग पिन होल। इसके साइड में 1-1 इंची चारों बगल, 3 बगल ये जांच करना रहता है। और ये साइड पार्ट पोर्शन में ये इस तरफ में 1 इंची जो है इस चौड़ाई से चौड़ाई तक यहाँ जांच किया जाता है। देखिए एक भी लाइनिंग नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक में ये क्लियर है, इसमें कोई क्रैक नहीं है। और दूसरी तरफ से देखते हैं, कम से कम 3 सेकंड 5 सेकंड इसको लगता है अगर जो प्रॉपर लाइनिंग आने में। इसमें भी नहीं है कोई क्रैक। इसमें भी देखिए कोई लाइनिंग नहीं आया। अब इस तरफ में देखते हैं, इसमें भी कोई लाइनिंग नहीं है। अब इसको घुमा दीजिए, इस तरफ से भी देख लेते हैं, इस तरफ से भी कोई क्रैक नहीं है। इसको मारने से लगता है स्वर वाइब्रेशन करने लगेगा। हाँ मैग्नेटिक होता है ना, ऐसे ऐसे लगाइए, ऐसे। कोई तरह का नहीं, अब इस तरफ से लगाइए। ये देखिए कास्टिंग डिफेक्ट का ये थोड़ा सा लाइनिंग आ रहा है, इससे कोई इशू नहीं है। ये इसलिए इशू नहीं है क्योंकि ये कॉर्नर पर नहीं है। इस तरफ से लगाइए, इस तरफ से कोई लाइनिंग नहीं है। इस तरह एमपीटी के दौरान यदि किसी योक में 25 mm से अधिक लंबाई में अगर क्रैक्स पाया जाता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, और 3 mm से अधिक डेप्थ में अगर क्रैक पाया जाता है तो उसे भी रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसे स्क्रैप्ड कर दिया जाता है। नहीं है, एक फॉल्स इंडिकेशन है बस, और कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो ये क्रैक है, ये लाइनिंग, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इधर से नहीं, इधर से। हाँ ये रिजेक्ट किया जाएगा।
ये कॉर्नर पर है, एकदम क्रिटिकल लोकेशन में है। सभी क्रिटिकल लोकेशन पर एमपीटी करने के बाद इसे जो रिजेक्ट होता है उसे रिजेक्ट किया जाता है, फिर और जो फिट होता है उसे डिस्पैच किया जाता है वैगन में फिट के लिए। इसका सारा रिकॉर्ड भी रजिस्टर में मेंटेन करके रखा जाता है। यहाँ से फिर इसे फोर्कलिफ्ट की मदद से वैगन में फिटिंग के लिए वैगन रिपेयर शॉप भेज दिया जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रेलवे वैगन से जुड़ी सभी टेक्निकल जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।